हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन कुमार है। ये आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रेपजोन विद पवन कुमार ऑफिशियल। इसमें क्या है कि हम बेसिक इंग्लिश बिगिनिंग से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फुल कोर्स होगा आपके लिए, फ्री फॉर ऑल कॉस्ट है। तो इसमें क्या है कि हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिस सेंटेंस एंड इट्स नाम ने सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स के हवाले से थी। तो इसमें क्या है कि हमने पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सेंटेंस एंड टाइप को क्लियर किया था, उसमें एरर्स से कौन से आते हैं। तो वो हमने फर्स्ट वाला वीडियो उसमें हमने क्लियर कर लिया था। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा वीडियो जिसका है टॉपिक हमारा क्या है कि फ्रेज वर्स क्लास। जब आप न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इसके आगे से मतलब कि फ्रेज एंड क्लास से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी सेंटेंस के ऊपर। उसमें क्या है कि हमने उसमें जो भी सेंटेंस उसके टाइप्स के बारे में स्टडी की थी, जो कि इस फ्रेज एंड वर्स क्लास से रिलेटेड है। तो जब आप ये वीडियो दूसरा देख रहे हैं तो आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस पे जाएं, क्योंकि ये जो भी फर्स्ट वाला वीडियो दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, दूसरे वाला तीसरे से, मतलब कि ये आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो आपको जब फ्रेज वर्स क्लास पर आपको अपने पहला का वीडियो नहीं देखा तो आपको वो ये समझ में इतना नहीं आएगा। एंड में जब हमने कल वीडियो बनाए थे तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया था, सर हमने आपने जब हमको डायरेक्ट में पढ़ाया था इंटरोगेटिव में, उसमें क्या है कि सर हमको समझ में नहीं आया कि यस नो क्वेश्चन एंड दूसरा डब्ल्यू एस क्वेश्चन कंबाइन होकर एक ही सेंटेंस में आते हैं। उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि मतलब कि कैसे हम इसको डील करें, सॉल्व कैसे करें। तो इसमें क्या है कि आप फिक्र ना करें। इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, जब हमारा बेसिक वाला जो भी है ना कोर्स, जब इसमें क्या है कि सेंटेंस हो गया, आज हमारा फ्रेज वर्स क्लास है, उसके बाद हम फाइनल वर्ब के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये हम नाउन के आगे जो भी हमारा बेसिक होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमें पढ़ा था टॉपिक से उसको कंबाइन होकर एक ही हम क्या करेंगे, उसका सेंटेंस उसके एक ही वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे एरर्स जो भी है ना उसको कवर करेंगे। तो फिक्र ना करें, हम आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, कल तीसरा आ जाएगा। उसके बाद जब हमारा बेसिक कंप्लीट होगा उसके आखिर में हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे जो भी हमारे हैं ना, मतलब कि एरर्स टॉपिक्स के हवाले से जो भी आते हैं उसको हम डील करेंगे। तो फिर आज हम जा रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जिसमें क्या है कि फ्रेज वर्स क्लॉज। ये क्या है, इसमें पहले देखें कि फ्रेज क्या है। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव मेक्स सेंस। फ्रेज सेंस तो बनाता है लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता है, इसको हम बोलते हैं फ्रेज। इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, हमने सेंटेंस पढ़ा था उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस देता था। तो इसमें क्या है, फ्रेज में हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रेज बोलते हैं। और आपको ऐसे मतलब डिफरेंशिएट करना है सेंटेंस और फ्रेज में, कि सेंटेंस में क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता था, ये कंप्लीट सेंस या मीनिंग हमें नहीं देता, इसको हम फ्रेज बोलते हैं। यहाँ पे 3 मैंने एग्जांपल लिखे हैं। फर्स्ट वाला है कि एट द डोर, मैंने लिखा एट द डोर, डोर पे क्या, डोर पे मतलब कि इसको आगे मतलब कि सेंटेंस को आगे मतलब कि इसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, सेंस कंप्लीट नहीं निकल रहा है। इसके बाद क्या है कि सेकंड हमारा एग्जांपल है कैन नॉट गो। थर्ड है रियली फास्ट, व्हाट रियली फास्ट, इसमें मतलब कि हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट के क्या है कि यार जो हमारा है फ्रेज है वो एक कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन होता है। इसका सलूशन ये है कि ग्रुप फ्रेज जो है वो क्या करता है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होती, ये हमने पढ़ा था। और इसमें क्या है कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होती है ना उसको कंप्लीट करता है, सेंटेंस की जो भी स्ट्रक्चर होती है उसको कंप्लीट करता है। और दूसरा ये क्या है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होती, यहाँ पे एरर है। कौन सी एरर है कि फ्रेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट है, यहाँ पे विद नहीं है, विदाउट है, विदाउट लिखा हुआ है लेकिन इसमें थोड़ी सी गैप आ गई, उसको आप ऐसे समझे कि ये विदाउट कंबाइन है, एक ही सेंटेंस है, विद एंड आउट सेपरेट नहीं है। तो इसमें क्या है कि मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगी। जब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगी इसको हम सेंटेंस कैसे बोलते हैं, तो फिर ये सेंटेंस नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फ्रेज बोलते हैं।
इसमें क्या है, इसके बाद इसका पर्पस क्या है कि हम इसको यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम इसको मतलब कि इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है कि फ्रेज कैन नॉट बी ए कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट नॉट गिव द कंप्लीट मीनिंग। ये सेंटेंस क्या है कि वो हमें कंप्लीट मीनिंग देगा, तो फिर ये फ्रेज क्या हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, ये फ्रेज होता है। उसके बाद तो फ्रेज का पर्पस क्या है, इसको हम कैसे क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस ये है कि the purpose of phrase is to complete the overall structure of the sentence। ये जो सेंटेंस है इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को ही कंप्लीट करता है। यहाँ पे आप देखें मैंने रेड लाइन से इटलिक करके हुए कुछ अल्फाज लिखे हैं। इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट अब देखें अंडर है, उसके बाद है द, उसके बाद ट्री। ओके, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। यस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जब आप ऐसे करें कि ये जो वाइट वाला लिखा हुआ है ना, शी इज़ राइटिंग, इसको आप ऐसे समझें कि इग्नोर कर दें 2 मिनट के लिए, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा है दूसरा पोर्शन जिसमें क्या अंडर द ट्री लिखा हुआ है। अंडर द ट्री, अंडर द ट्री लिखा हुआ है, उसमें क्या है कि अंडर द ट्री, वाट अंडर द ट्री, ये हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर को मतलब कि इसको कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत हो, सेंटेंस के पार्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें क्या है कि शी इज़ सिटिंग, वो बैठ रही है, शी इज़ सिटिंग, ये हमारा एक कंप्लीट सेंस हो गया। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं, फ्रेज़ को हम इस्तेमाल करते हैं कि सेंटेंस की ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हमने लिखा है कि शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, वो बैठ रही है, कहाँ पे बैठ रही है, अंडर द ट्री। तो ये एक पर्पज़ था जिसके लिए जिसकी वजह से हम फ्रेज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेज़ आप फिर भी एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं कि फ्रेज़ क्या है, फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें क्या करता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं देता, इसको हम बोलते हैं फ्रेज़। यहाँ पे उसका पर्पज़ क्या है, आइडेंटिफिकेशन कौन सी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगी। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो एक सेंटेंस भी नहीं बनता। जब सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस में क्या होता है कि हमें कंप्लीट सेंस देता है, ये सेंटेंस नहीं है तो हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं देगा। यहाँ पे सो इसका पर्पज़ क्या है कि पर्पज़ ये है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि ये हमें सेंटेंस की ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन, उसको कंप्लीट करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं फ्रेज़ को। यहाँ पे हमें एग्जांपल लिखा था शी इज़ सिटिंग, शी इज़ सिटिंग, यहाँ पे रेड में इटैलिक में लिखा हुआ है अंडर द ट्री। तो ये अंडर द ट्री जो है अंडरलाइन रेड में, ये हमारा फ्रेज़ है जो हमें इनकम्प्लीट सेंस देता है विदाउट शी इज़ सिटिंग से। जब हम शी इज़ सिटिंग को हम रिमूव कर दें तो यह क्या लिखा होगा कि अंडर द ट्री। ओके, जब अंडर जो ट्री है ना, इसको हम फ्रेज़ बोलते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है क्लॉज। क्लॉज में क्या है कि क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस एंड आल्सो हैज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव डेफिनेशन। इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस तो देता है और इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगी। फ्रेज में मैंने क्या पढ़ा था, वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा। जब कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। और क्लॉज में क्या, ये आप समझे कि अपोजिट हैं। ओके, क्रेज में फिर क्लॉज में हमें कंप्लीट सेंस देगा एंड आल्सो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा अपकमिंग जो वीडियो था, इसके बाद जो हमारा वीडियो है वो इसके ऊपर है कि हम सब्जेक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करें, ऑब्जेक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करें, वर्ब को कैसे डिफरेंशिएट करें, ये हमारा होता है। तो इसमें क्लास में हमारी फर्स्ट डेफिनेशन ये थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। यहाँ पे आप देखें आई लव ईटिंग कुकीज़, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है, यस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। उसके बाद क्या है कि विच गिव्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग हमें देगा। आई लव ईटिंग कुकीज़, मैं कुकीज़ खाना पसंद करता हूँ। ओके, ये हमारा कंप्लीट सेंस। उसके बाद आल्सो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होगी। अब देखें इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कौन सी है, आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लव ईटिंग कुकीज़ ये हमारा वर्ब है, उसके बाद क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होगी। ये हमारा क्लास था। हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो ये अब क्या है, इसमें नंबर फर्स्ट हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कंप्लीट सेंस दे रहा है, यस कंप्लीट सेंस दे रहा है।
इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यस इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यस इसको हम बोलते हैं कि फ्रेज क्लास, सॉरी। तो हम इसके बाद क्या कर लेंगे, ये इसकी नोट पॉइंट या नोट कर लें कि एक जब हमें इसमें क्या है कि कंप्लीट सेंस देता है एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसको हम क्लास को एज अ सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसको हम यहाँ पे एरर है, एरर कौन सी है कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अ सिंगल, सॉरी एरर नहीं है, अ सिंगल सेंटेंस कैन बी आल्सो कॉल्ड वन क्लास। हम एक सिंगल क्लास को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेंटेंस बोल सकते हैं, और सिंगल सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल क्लास। यहाँ पे एरर नहीं है, यहाँ मिस्टेक से हमने बोल लिया था, यहाँ पे एरर नहीं है, इस पर क्लास अकर है। ओके, ये हमारा था क्लास। और इसके बाद हम आ रहे हैं, हमने पढ़ा था कि क्लास क्या होता है, इसमें इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। और इसमें जब हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लास, एक सेंटेंस में बहुत सारी क्लास आ सकते हैं। क्लास की आइडेंटिफिकेशन कौन थी है, इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद इसमें क्या आएगा, वर्ब आ जाएगा। तो इसकी कॉम्बिनेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है कि क्लास में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगी। तो यहाँ पे आप देखें, आई वेटेड, आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, वेटेड हमारा वर्ब है, ये तो प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक आई वेटेड एक क्लास ये था, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आया था और वेटेड क्या है, वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब कंबाइन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। ये हमारा एक क्लास ये था, ये हमारा एक क्लास। और दूसरा क्लास कौन सा है, शी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट कम, ये शी क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट कम ये हमारा वर्ब है। ओके, ये डिड क्या है, इसको हम बोलते हैं कि फिर सॉरी हेल्पिंग वर्ब, एंड कम दैट इज मेन वर्ब, इसको हम कंबाइन होकर एक ही वर्ब बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आई वेटेड फॉर हर बट शी डिड नॉट कम। आई इसमें क्या है, एक क्लास ये था हमारा, और दूसरा क्लास शी डिड नॉट कम, ये हमारा दूसरा क्लास। क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है। तो हमारा सेंटेंस कौन सा था कि इसमें क्या, सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लास, एक से ज़्यादा क्लास एक ही सेंटेंस में आ सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि एक हमारा ये क्लास है और दूसरा हमारा ये क्लास है। आप ऐसे ना समझें कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, दो सेंटेंस हैं। सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इस फुल स्टॉप है ना यहाँ पे, तो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो कंप्लीट सेंटेंस में दो क्लास आते हैं, दो से ज़्यादा क्लास आते हैं, एक क्लास आता है, जैसे हमने पढ़ा था। और इसके बाद दूसरा हमारा एग्जांपल है, शी लाइक्स मी बट आई लाइक्स रानी बिकॉज आई वांट टू मैरी हर। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, शी लाइक्स, एक हमारा ये क्लास है, क्लास की कौन सी आइडेंटिफिकेशन है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगी, ये शी हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद बट आई, इसमें क्या है, आई फिर एक सब्जेक्ट है, एंड लाइक क्या है, फिर एक वर्ब है, दूसरा क्लास हमारा ये है। और इसके बाद आप देखें, आई यहाँ पे फिर सब्जेक्ट है, वांट फिर भी हमारा वर्ब है, तो तीसरा हमारा ये मतलब कि क्लास है। तो आप देखें, एक ही क्लास में एक से ज़्यादा एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लास आ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लास के। कितने टाइप्स होते हैं क्लास के, क्लास के मेन दो टाइप्स हैं। कौन से दो टाइप्स हैं, एक डिपेंडेंट क्लास और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास। इसके मतलब कि वर्ड में ही क्लियर है कि डिपेंडेंट, ये मतलब कि दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। ओके, सेकंड में क्या है टाइप में कि इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, रिलाय नहीं करेगा। ओके, इसको हम वन बाय वन डील करते हैं टाइप्स ऑफ क्लास से। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लास, जो किसी भी मतलब कि दूसरे क्लॉज या दूसरे सेंटेंस या दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होगा। इसमें क्या, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द सेम एज कंप्लीट सेंटेंस। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस ही होता है, एंड स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, एंड ये जो है वो एक ही सेंटेंस में मतलब कि अकेला भी रह सकता है। इसको दूसरे पार्ट या सेंटेंस की या दूसरे क्लास की मतलब कि ज़रूरत नहीं होती, ये एक कंप्लीट सेंस देकर एक ही सेंटेंस में अकेला ही खड़ा हो सकता है।
यहाँ पे क्या है कि हमने एग्जांपल लिखा है ही एट डिनर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करते हैं, क्लास की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्लास की आइडेंटिफिकेशन कौन सी है, इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा। यहाँ पे आप देखें ही एट, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट ही एक सब्जेक्ट है, दूसरा हमारा वर्ब क्या है एट, तो इसको कंबाइन होकर हमारा ये क्लास हो गया। फिर आप आते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी की मतलब कि दूसरे पार्ट या दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। तो आप देखें ही एट डिनर, इसने डिनर कर लिया, तो ये हमारा था इंडिपेंडेंट क्लास। इसका दूसरा एग्जांपल शी इज़ ड्रिंकिंग, वो ड्रिंकिंग कर रही है, शी इज़ ड्रिंकिंग। इसमें क्या है, शी क्या है हमारा एक सब्जेक्ट है, इज़ ड्रिंकिंग हमारा क्या है एक वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब इसको हम क्या बोलते हैं क्लास। क्लास की आइडेंटिफिकेशन यही है कि इसमें सब्जेक्ट होगा और एंड में वर्ब होगा। ओके, शी इज़ ड्रिंकिंग, वो ये किस टाइप की क्लास का है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास का टाइप है। ओके, हमारा दूसरा आई वाज वर्किंग सेम एज शी इज़ ड्रिंकिंग का मतलब कि सेम, इसमें कोई भी मतलब कि डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। तो उसके बाद हम आते हैं, हमारा ये इंडिपेंडेंट क्लास कंप्लीट हुआ। उसके बाद डिपेंडेंट क्लास, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये बहुत ही सिंपल है, मतलब कि हमने काफ़ी क्लास में ये पढ़े हुए हैं कि वह इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये मतलब कि बच्चों वाले बात है, उसके लिए हम इसको तेज़ी से पढ़ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे आप जो भी है जो बिगिनिंग से शुरू कर रहा है उसके लिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके समझने के बाद हमको पता चलेगा कि यार आगे हम कैसे, मतलब कि नाउन आ जाएगा, प्रोनाउन, उसको हम कंबाइन पढ़ेंगे। उसके बाद हमें मतलब कि अच्छा राइटर बनना है, अच्छी स्पीकिंग करवानी है, उसके लिए सबसे मतलब कि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबने को जो भी है इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमको बेसिक जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करनी होगी। तो इसके लिए हम ये बेसिक जो भी वीडियो जिसने भी नहीं देखा तो प्लीज़ आप बेसिक वीडियो जो है ना वो देख लें, ये मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट जो बिगिनिंग से स्टार्ट करना है ना पढ़ना उसके लिए। तो हम आते हैं दूसरे टाइप में, इसमें क्या है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास में क्या है कि डिपेंडेंट क्लास के नॉट स्टैंड अलोन। इंडिपेंडेंट क्या था, वो सेंटेंस पे एक ही मतलब खड़ा होकर कंप्लीट सेंस दे सकता था, ये डिपेंडेंट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होती, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है बट कुड नॉट बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ। ये एक कंप्लीट सेंटेंस इटसेल्फ नहीं होगा। इसको किसकी मतलब कि डिपेंडेंट मतलब इसको क्या चाहिए, इसको इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए इसको कंप्लीट करने, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इंडिपेंडेंट क्लास का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। कौन सा एग्जांपल है, यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है कि व्हेन आई गॉट रीच्ड होम, जब मैं घर पहुँचा। तो जब मैं घर पहुँचा उसमें मैंने क्या किया, तो आप देखें इसके बाद हमारा एक मतलब कि सवाल मतलब कि हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं देता। ओके, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यस सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो है। तो हमें यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है व्हेन, तो इसने इसकी जो मतलब कि इसका कंप्लीट सेंस था उसने किस वर्ड ने निकाला, इसे व्हेन ने निकाला। ओके, इसको हम डील कर लें पहला, इसके बाद हम इसको डील करते हैं। पहले हम इंडिपेंडेंट क्लास को समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास क्या होता है, क्लास में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है और कंप्लीट सेंस देता है। क्लास के हमने दो टाइप पढ़े, इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट वो होता है जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होता है। ओके, इसके लिए हम डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती एंड इट कैन नॉट बी स्टैंड अलोन एंड कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस एज अ सेंटेंस गिव। जो सेंटेंस हमें देता है इस टाइप की हमें कंप्लीट सेंस नहीं, उसमें डाउट रह जाएगा। कि यहाँ पे आप देखें एग्जांपल में व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुँचा, मैंने घर पहुँचने के बाद हमने क्या किया वो नहीं डिफाइन होगा, मतलब कि एक हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन आई रीच्ड होम आई एट डिनर, जब मैं घर पहुंचा उसके बाद मैंने डिनर किया। तो देखिए यहाँ पर रेड में जो लिखा हुआ है ये हमारा डिपेंडेंट क्लास है जो दूसरों पे डिपेंडेंट होगा। हमें कैसे पता चले कि ये दूसरों पे मतलब कि डिपेंडेंट क्लास का ये पार्ट है सेंटेंस में और इंडिपेंडेंट का ये पार्ट है। तो आप देखें डिपेंडेंट क्लास ऑफन बिगिन विद वर्ड सच एज दीज, जो अब इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना उसमें हमें पता चल जाता है कि यार ये डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है।
यहाँ पे देखिए कुछ मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं। नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है? नंबर फर्स्ट है वैन, नंबर सेकंड वाहिल, इफ़, अनलेस, अल्दो, एज सुन एज पॉसिबल, एज लॉन्ग, बिकॉज, सिंस एटसेट्रा। दूसरे भी काफ़ी है। जो मैं क्या करूँगा, जो इंडिपेंडेंट क्लास में जो भी वर्ड होते हैं ना उसको हम एक मतलब कि पीडीएफ के फॉर्म में हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो ये हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लास की एग्जांपल। यहाँ पे इस मतलब कि इसके हवाले से जब हम वाइल इस्तेमाल करते हैं उनको इंडिपेंडेंट क्लास की आइडेंटिफिकेशन होती है। इंडिपेंडेंट क्लास है, क्यों इंडिपेंडेंट क्लास है? क्योंकि ये इस वर्ड से स्टार्ट होता है और ये डिपेंड होगा इंडिपेंडेंट क्लास पे। ओके, यहाँ पे इफ़ दे कम हेयर, व्हेन आई राइट। ओके, यहाँ पे हम इसको ईच बाई ईच स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। वाइल ही वॉज प्लेइंग, जब वो खेल रहा था, जब वो खेल रहा था तो फिर क्या हुआ? मतलब कि हमें एक कंप्लीट मतलब कि सेंटेंस में, सेंटेंस तो है इसमें, सेंटेंस कैसे आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ओके, कंप्लीट सेंस तो देता है, मतलब कि ये सेंस देता है, मतलब कि डिपेंडेंट है दूसरे पे। हमें एक कंप्लीट मतलब कि सेंटेंस जब मतलब कि ये कंप्लीट हमें नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन देता। वाइल ही वॉज प्लेइंग, जब वो खेल रहा था तो फिर क्या हुआ? ये दूसरे क्लास पे डिपेंडेंट है, उसको हम जिस क्लास पे ये डिपेंडेंट उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास। मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन ही वॉज प्लेइंग ही गॉट इंजर्ड, वो ज़ख्मी हो गया। ओके, ये हमारा मतलब कि ये ही गॉट इंजर्ड ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है। ये जो पहला पार्ट था व्हाइल ही वॉज प्लेइंग, ये हमारा डिपेंडेंट है। उसके बाद हमने जो भी लिखा यहाँ पे बोला था वो हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पे देखें दूसरे एग्जांपल पे, इफ़ दे कम हेयर, जब वो यहाँ पे आए तो फिर क्या हुआ? मतलब कि हमें दूसरे क्लास की ज़रूरत पड़ती है इस इंडिपेंडेंट क्लास को कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देने के बाद। यहाँ पे हम देखें व्हेन आई राइट, जब मैं लिख रहा था, व्हाट हैपेंड, समवन हैज़ टॉक लाउडली, किसी ने एक मतलब कि बहुत ही बड़े आवाज़ में बोला। मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं कि दूसरे मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लास में ये डिपेंडेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास। तो ये हमारा था लास्ट मतलब कि लेटेस्ट हमारा ये वीडियो था। इसके बाद हम वो जो भी हमारा टॉपिक होगा वो हम टुमारो डिस्कस कर लेंगे। तो ये थैंक यू सो मच। तो ये हमारा था वीडियो। और जब आपको मतलब कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी आपको इसमें डिफ़िकल्टीज होती है तो आप मतलब कि कमेंट कर लें, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे दूसरे हमारे वीडियो में। तो ये हमारा यूट्यूब का नाम है प्रेमचंद विद पवन कुमार ऑफिशियल। इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं